इस वीडियो में हम लोग संडे ऑफलाइन टेस्ट जो कि हुआ है 1 तारीख को यानी कल ही जो हुआ है उसका रीजनिंग सॉल्यूशन देखेंगे। और इससे पहला इसमें जो क्वेश्चन नंबर है 5 रीजनिंग का, इसमें जो है आपका इसे दिया गया है, दिए गए विकल्पों में से अगला शब्द खोजे जो स्क्रेबल खेल में अधिक अंक देगा। तो इसमें क्या है, इसका देखिए यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है, उसको पहले देख लीजिए। बोला गया है स्क्रेबल खेल शब्दों का एक खेल है जिसमें वर्ण का मतलब आगे पीछे या तिरछे और नीचे, ठीक है, जो पेपर में शायद आता है ये एक पजल टाइप का जो रहता है वो गेम के बारे में बोल रहा है। और उपयोग कर हम लोग शब्द बनाकर मतलब एक सार्थक शब्द बना करके अंक अर्जित किया जाता है इसमें, और प्रत्येक अक्षर के एक निश्चित अंक मानक तय किया जाता है। और जिससे का मान मतलब बोला गया यहाँ पे जिस शब्द का मान अधिकतम आएगा वह विजेता होता है। इसमें जैसे कि देख सकते हैं, जैसे ए का कोडिंग किया गया है 180 यानी ए का 1 और टी का 20, ऐसे करके दिए, दोनों ऐड करके 21 हो गया। उसी तरह जैसे कि बैट लिखा हुआ है तो 2 + 1 + 20 = 30। तो इसमें क्या है, एक वर्ड बनाना है और वर्ड बनाने के बाद में जब उसको कोडिंग करेंगे और ऐड करेंगे तो ऐड करने पर सबसे ज़्यादा बड़ा नंबर जो है, जो बड़ा नंबर मिलेगा वही वर्ड जो होता है आंसर होता है, ठीक है। तो वही यहाँ पे दिखाया गया है, जो बैट्स लिखा हुआ है उसको कोडिंग करने के बाद देखिए ऐड करने के बाद 42 आया है, ठीक है, और बाकी सब में इससे कम कम है। तो इसीलिए आंसर इसका दिया हुआ है बैट्स दिया हुआ है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो है ऐड करने पर उसी में आ रहा है 42 आ रहा है, इस कारण से उसका आंसर दिया हुआ है आपका ए दिया हुआ है। तो इसमें यही था, इसीलिए इसका लेना पड़ा एक्सप्लेनेशन कि एक गेम होता है, यहाँ से आपको पता चलेगा कि स्क्रेबल एक खेल है, शायद पेपर में आता है, ये देखे होंगे शायद आप लोग। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें देखिए क्या किया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 तो करना क्या है, 30 को 56 में ऐड करके 2 से डिवाइड कर दीजिए और -1 कर दीजिएगा बस, तो बीच वाला नंबर आपको मिलेगा। यानी ऐड कर रहे हैं तो हो क्या रहा है, तो 6 हो गया 8 हो गया, 2 से डिवाइड कर रहे हैं हम लोग तो 43 आ रहा है, और 1 माइनस कर दिए इसमें, ठीक है, तो 42 आ जाएगा। उसी तरह हम लोग 12 + 16 करते हैं, ऐड करने पर आ रहा है 28, 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा आपका 20, ये 14 आएगा, उसमें 1 माइनस कर देना है यानी 13 हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पर भी 20 और इसके साथ में x ऐड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे और -1 करेंगे तो हम लोग को देखने को मिलेगा 30। बस इसको सॉल्व करना है, तो 1 को उधर ले जाइए तो 20 + x, 1 उधर जाएगा तो ऐड होगा तो 31 और 2 मल्टीप्लाई कर देना है तो हो कितना जाएगा, तो 20 + x और इधर हो गया 2 और 6, 20 उधर ले जाकर माइनस करेंगे तो 62 में 20 माइनस कर देते हैं तो 42 आएगा। तो इसका आंसर सी हो जाएगा यानी 42 होगा। तो इसमें यही समझना था। क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 38। तो इसमें देखिए क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 38। तो इसमें कुछ नहीं, जो दिया हुआ है लेटर उसका कोडिंग करके और सबको सम कर देना है, ठीक है। तो इसका 5 होता है 24, 1, 7 + 7
और +5, उसके बाद 18 +1 +20 +9 +15 और +14, इसको ऐड कीजिएगा तो आपको मिलेगा, ऐड करने पर 126 मिलेगा आपको। बस सिंपल से इसको ऐड कर लेना है, इसमें और कुछ नहीं करना है। जब ऐड कीजिएगा तो आएगा 126। उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखते हैं 40 यहाँ पे देखिए बोला गया है जो मैप है उसके वो क्या करता है, लोकेशन बताता है। उसी तरह कंपास क्या बताएगा, डायरेक्शन बताएगा। तो इसका आंसर ए होगा, 40 का हो जाएगा आपका ए। उसके बाद आ जाए क्वेश्चन नंबर 42 में देखिए 1111 दिया है, 90 दिया है, 71 दिया हुआ है, 54 दिया हुआ है। यहाँ पे क्या होगा ये पूछा गया। तो यहाँ से डिफरेंस निकालिए तो 1 हो गया और यहाँ पे 2 हो गया। फिर यहाँ से डिफरेंस निकालिए, यहाँ 9 होगा और 1 होगा। फिर यहाँ से डिफरेंस निकालिए तो 7 होगा और 1 होगा। तो क्या देख रहे हैं यहाँ पर डिफरेंस कितना का है, 2 का। यहाँ पे भी कितना है, 2 का। तो यहाँ भी जो होगा 2 का डिफरेंस होगा, यानी यहाँ 15 होगा। और 15 क्या करेंगे, इसमें माइनस करेंगे तो यहाँ पे 9 आएगा और यहाँ पे 3 आएगा, यानी 39 इसका आंसर होगा। इसका आंसर हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 42 के बाद है 46। तो 46 में देखिए क्या है, तो बोला गया तितली, तितली को कीट वर्ग में रखा जाता है, यानी बटरफ्लाई को इंसेक्ट में रखा जाता है। तो उसी तरह इससे मिलता जुलता ऑप्शन कौन सा होगा। तो जैसे ऑस्ट्रिच दिया हुआ है तो वो पक्षी में आता है, यानी बर्ड्स में आएगा, तो आंसर वही होगा, बाकी सब नहीं होगा। ठीक है, तो वही पूछा गया, इसमें ज़्यादा कुछ और नहीं है। ठीक है, बाकी यहाँ नीचे देख रहे हैं तो पहले मैमल्स लिख दिया, उसके बाद मैंने लिखा हुआ, तो ये पलट के होता है तो सही होता है, लेकिन उल्टा लिखा हुआ है। ठीक है, सब में उसी तरह की है 3 ऑप्शन में। यहाँ पे क्या है कि पहले बर्ड है, उसके बाद मतलब स्टेज लिखा हुआ, उसके बाद बर्ड लिखा हुआ। उसी तरह वहाँ पे पहले बटरफ्लाई था, उसके बाद इंसेक्ट। तो आंसर इसका ए हो जाएगा। 46 के बाद 48, इसमें जैसे खिलाड़ी है, निशानेबाज है और तैराक है। ठीक है, तो दोनों खिलाड़ी के अंतर्गत ही आएगा 48 में। जैसे कि ये खिलाड़ी का सर्कल हो गया और इसी के अंदर आएगा आपका निशानेबाज भी आएगा और तैराक भी आएगा, यानी स्विमर भी आएगा। तो ये वाला आंसर हो जाएगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा बी। 48 के बाद है 50 नंबर, सिलोजिज्म से क्वेश्चन दिया हुआ है। तो 50 में देखिए क्या है, बोला है सभी इंजीनियर स्नातक है, यानी जितना भी इंजीनियर है। ठीक है, वो किस में है, तो ग्रेजुएट में है। ये जो है आपका ग्रेजुएट में है, इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद सभी स्नातक जो है सफल है, यानी सक्सेसफुल बनाइए। ठीक है, अब आइए निष्कर्ष में, सभी सफल स्नातक है। तो सभी सफल जो है स्नातक, ये उल्टा चल रहा है, यानी ये गलत होगा। ऐसे हो सकता था लेकिन इधर उल्टा चल रहा है, तो ये आंसर नहीं होगा, ये गलत है। सभी इंजीनियर सफल है, तो देखिए सभी इंजीनियर जो है सफल के अंतर्गत ही आ रहा है, तो ये दूसरा वाला सही होगा। तो पहला ऑप्शन ही हो जाएगा इसका आंसर, यानी 50 का ए हो गया। इसके बाद देखते हैं 70। चलिए डायरेक्शन से दिया हुआ है क्वेश्चन, तो 70 नंबर है। तो बोला है
एक पर्यटक एक शहर में तारामंडल देखना चाहता था। वह पूर्व दिशा में रेलवे स्टेशन से चलकर, तो ये रेलवे स्टेशन है, इसको नीचे लेते हैं, थोड़ा सा जगह चाहिए। तो यहाँ से वो चल रहा है पूरब के साइड में, ठीक है। चलकर एक तालाब पर पहुंचा। वह बाएं मुड़ा, तो बायां इसका ऊपर होगा, और फिर तालाब के दूसरे कोने पर पहुंचा। अब दाएं मुड़ रहा, तो दाएं जब ऊपर जाते हैं तो दाएं इधर होता है, ठीक है। और शीघ्र ही वह तालाब के दूसरे कोने में पहुंच गया। उसके बाद है वह बाएं मुड़ा, फिर बाएं यानी जब इधर जा रहा है पूरब की दिशा में तो बाएं ऊपर होगा, ठीक है। बाएं मोड़ दीजिए और तारामंडल पहुंच गया। यहाँ पे तारामंडल है, ठीक है। अब बोला तारामंडल के संदर्भ में, मतलब यहाँ से प्लस बनाना है आपको, ठीक है। ऐसे करके प्लस बनाइए, ठीक है। इसके संदर्भ में बताना है आपको रेलवे स्टेशन किस डायरेक्शन में। इधर हो गया पश्चिम और इधर हो गया आपका दक्षिण, तो क्या हो जाएगा आंसर इसका? दक्षिण पश्चिम हो जाएगा, यानी ये इसका आंसर हो गया ऑप्शन डी। 70 का डी हो गया। आते हैं 77। इसमें देखिए बोला गया है निम्नलिखित कथनों से क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है। तो सभी अध्यापक कठोर परिश्रमी व्यक्ति है, 77। तो जितना भी अध्यापक है, ठीक है, वो क्या है? तो वो कठोर परिश्रमी व्यक्ति है, यानी मेहनती है। यहाँ मेहनती रख देते हैं, ठीक है, यानी परिश्रमी कर दिए। चलिए इसके बाद, और अधिकांश कठोर परिश्रमी व्यक्ति महिलाएं हैं। और इसमें थोड़ा सा अधिकांश बोला है, यानी ऐसे टेस्ट करवा करके महिला लिख देते हैं। अब देखिए निष्कर्ष में सभी अध्यापक महिलाएं हैं, तो ऐसा सभी नहीं आ रहा है, इसमें कैंसल। कुछ महिलाएं कठोर परिश्रमी व्यक्ति हैं, तो कुछ महिलाएं कठोर परिश्रमी व्यक्ति हैं, तो इसमें आ रहा है, तो ये होगा सही, ठीक है। उसके बाद सभी महिलाएं कठोर परिश्रमी व्यक्ति, तो सभी नहीं होगा, ठीक है। कोई अध्यापक महिला नहीं है, कोई भी अध्यापक महिला नहीं है, ऐसा कुछ कहा नहीं जा सकता। यानी सिर्फ आप देख सकते हैं, तो ये वाला जो था आपका दूसरा नंबर का, वो सही होगा, यानी 77 का जो है बी होगा आंसर, ठीक है। इसका आंसर हो गया बी। जिसमें निश्चित रूप से पता नहीं चलेगा ना, तो वो गलत ही होता है, ठीक है। तो सभी महिला या फिर कुछ महिला जो अध्यापक होगी या नहीं होगी, ऐसा कुछ कहा नहीं जा सकता है, तो वहाँ नेगेटिव बोला है, तो इसीलिए वो गलत हो गया। उसके बाद आ जाइए 85 नंबर में। तो 85 में देखिए क्या है, चलिए क्वेश्चन नंबर 85। तो इसमें देखिए ए है, बी है, सी है, इसके बाद ई, एफ, जी, फिर है आई, जे, के, ओ, पी, क्यू, क्वेश्चन मार्क। तो ये 1 नंबर पे है, ठीक है। और इसका 2 है, इसका 3 है। यहाँ हो गया 5, 6, 7, 9, 10, 11, ठीक है, 15, 16, 17। तो यहाँ से देखिए यहाँ पे 4 जोड़ा है, यहाँ से देखेंगे यहाँ भी 4 जोड़ा है, यहाँ से यहाँ देखेंगे तो भी 4 जोड़ा है, यहाँ लेके जाएंगे 4 जोड़ेंगे, यहाँ लेके जाएंगे 4 जोड़ेंगे, तो ऐसा ही चलेगा। इसमें भी 4 जोड़ेंगे, ठीक है। तो 15 4 19 होता है, 19 पे एस आता है, ठीक है। 15 4 19, ठीक है। आर एस, हाँ एस आता है, तो एस किसी में तो है नहीं, यानी देखिए और क्या हो सकता है। 4 जोड़ा है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। 11,015, तो इसमें भी 19 में यानी एस होना चाहिए था, ठीक है, जो कि है नहीं।
तो ओ पी क्यू, ठीक है। यानी रिलेशन देखते हैं तो यहाँ पे दो, यहाँ भी दो, और यहाँ पे 3, ऐसे रिलेशन नहीं बन रहा है, रिलेशन चेंज करना पड़ेगा। तो फिर से देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे रिलेशन फॉलो नहीं कर रहे। और दूसरा उपाय देखते हैं। तो यहाँ से यहाँ देख रहे हैं तो 2 ऐड किया है, फिर यहाँ से यहाँ देख रहे हैं तो 2 ऐड किया है, यहाँ से यहाँ देख रहे हैं तो के एल एम एन ओ 4 जोड़ा है, ठीक है। तो यहाँ भी 4 अगर जोड़ते हैं तो 17, ये 17 नंबर पे आता है, और 4 जोड़ेंगे तो 21 होगा, ठीक है। तो 21 नंबर पे आता है यू, ठीक है। तो पहला लेटर यू होगा। तो इस तरह करके चलेगा। तो ऑप्शन डी में देख रहे हैं कि पहला जो है यू है उसमें, ठीक है। इसके बाद तो मतलब पहला लेटर से ही पता चल जा रहा है कि ऐसे चल रहा है आपका। यहाँ 4 है तो यहाँ भी 4 ही ऐड करेंगे, ठीक है, क्योंकि 2 बार, ये 2 बार था तो ये भी 2 बार है। तो इस तरह करके चेक कर सकते हैं। और जैसे कि ए के बाद बी है, ई के बाद एफ है, तो यू के बाद भी होगा, और भी आया तो फिर डब्ल्यू आएगा, लगातार चलेगा। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 86। इसमें देखिए एक घटाया है पहले, जैसे कि एफ है, फिर आर है, फिर ए है, फिर जी है, नीचे इसमें देखते तो ई है, एस है, जेड है, एच है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ देखिए पहले क्या किया है, एक घटाया है, फिर एक जोड़ा है, फिर एक घटाया है, फिर एक जोड़ा है, तो ऐसे करके चल रहा है। तो जैसे कि ई है, ठीक है, तो कहाँ तक नहीं मिलाना है, देखिए जहाँ तक कॉमन होता है, जैसे डी है, वाई है, और बी है, ठीक है। यहाँ तक कॉमन है, 3 ठो कॉमन है, यहाँ तक नहीं चेक करना है। उसके बाद देखिए, यानी आपका किसका किसका हो गया, ई हो गया, ई का, एक्स का हो गया, और सी का हो गया। और ई का देख लीजिए, तो पहले क्या किया है कि एक घटाया है, फिर एक जोड़ा है, फिर एक घटाया, तो एक जोड़ेंगे तो ई के बाद एफ आएगा। तो कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है आपको, तो आपको दिख रहा है एक ऑप्शन छोड़ करके, ए नहीं होगा, ए को काट दिए, कैंसिल, ठीक है। और बाकी 3 ऑप्शन में दिख रहा है। उसके बाद देखिए, इसके बाद आपको दिख रहा है एफ के बाद के, सब में कॉमन है, ये चेक नहीं करेंगे। के के बाद एम है, एम भी कॉमन है, ठीक है। एम के बाद डी, डी भी कॉमन है, ठीक है। डी के बाद देखिए पी, यहाँ पे कॉमन नहीं है, तो ई हो गया। ई के बाद यहाँ एल, यहाँ भी एल, और यहाँ पे ई, ठीक है। देख लीजिए, तो ए को कैंसिल किए थे, और ई में क्या किया, एक घटाया। अब इसके बाद जो भी होगा, जैसे कि ई के बाद एन है, तो इसमें क्या करेंगे, इसमें एक घटाया था, एक जोड़ेंगे, तो एन के बाद ओ आएगा। तो कौन सा ऑप्शन छट रहा है देख लीजिए, तो सी ऑप्शन छटा, डी भी छटा, बचा क्या, बी, यानी बी हो गया आंसर इसका, 86 का बी। क्वेश्चन नंबर आ जाइए 87 में। इसमें क्या बोला है, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। मनोज सपना का पति है, तो ये रहा मनोज, मनोज पति है किसका, सपना का, यहाँ लिख दिए सपना, ठीक है। और बोला गया जिसकी माँ नीलम है, तो सपना की माँ जो है नीलम है, नीलम को ऊपर रख दिए, ठीक है। और नीलम का पोता आदित्य है, तो इसका एक पुत्र भी होगा जो कि सपना का भाई होगा, और इसका एक बेटा है
उसका नाम है आदित्य। ठीक है, और इसकी एक बहन है जो सैफाली का भाई है, इसकी एक बहन है सैफाली। सैफाली विजय की पुत्री है, यानी यहाँ पे विजय होगा। जो मनोज के पत्नी का भाई है, विजय जो है मनोज की पत्नी का भाई है। तो यहाँ पे मनोज है और मनोज की एक पत्नी होगी, उसका भाई विजय है। सपना सैफाली से किस प्रकार संबंधित है? सपना यहाँ पे है जो कि नीलम की बेटी है और नीलम का भाई विजय है। तो सपना और ये सपना और सैफाली का रिलेशन पूछा है। सपना जो है नीलम की सैफाली की बुआ है। ठीक है, बस ये चीज़ समझना है आपको। सपना जो है सैफाली की बुआ है। इसका आंसर सी हो जाएगा, 87 का सी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आते हैं 88। इसमें थोड़ा सा एरर था। एरर क्या था कि माइनस दिया ही नहीं था इसमें। ठीक है, तो सी का मतलब बोला गया है क्यूब होता है, यानी क्यूब कर देना है। और ए का मतलब एडिशन हो गया। ठीक है, और डी का मतलब हो गया आपका मल्टीप्लाई, और ई का मतलब हो गया डिवाइड। अब बी का मतलब होगा माइनस, जो कि मिसिंग था इसमें। तो देखिए 3 है, और ए जो लिखा हुआ है ए की जगह पे क्या होना चाहिए? +6। यहाँ मल्टीप्लाई का साइन, यहाँ देखिए 6 है, बी की जगह पे माइनस लगा देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ऐसे दिया हुआ है, डिवाइड का साइन है, तो 6 - 4, और ए का मतलब क्या है? प्लस है। ठीक है, और 3 - 2 होगा, और जो भी आएगा उसका क्यूब करेंगे। ठीक है, यानी पूरा का जो है क्यूब कर देना है। तो यहाँ से 9 हो गया, 9 में मल्टीप्लाई होगा 3, और नीचे जो ये डिवाइड में आएगा, यानी यहाँ से निकला आपका 2, और यहाँ से 1, दोनों का ऐड किए 3 हो गया, और इसका क्यूब करना है। तो इससे ये कट गया, तो 9 का क्यूब कर देना है, तो 7 to 9 होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, जो कि डी में है। 88 के बाद देखेंगे 89। 89 में क्या होगा? जैसे कि इसको बाय ऑप्शन देखना था, जैसे कि ये पहले ऐसे दिया है, और यहाँ पे जो है एरो बनाना है आपको। ठीक है, तो ये एरो बना हुआ है, फिर इसी एरो को पहले लिखा है, ये पहले है, उसके बाद ये राइट एंगल ट्रायंगल है। उसी तरह फिर राइट एंगल ट्रायंगल को वापस से वहीं पे लाया गया है जहाँ पहले था, और एरो भी अपना प्लेस में है, लेकिन उसके बाद एक ट्रायंगल बनाया गया है। ठीक है, और अब इधर वाला जो ट्रायंगल बनाया गया था नया, उसको पहले लाया गया है, एरो अपना पोजीशन पे है, और राइट एंगल ट्रायंगल को इधर किया गया है। तो अब क्या किया गया है? अब हम लोग फिर एक नया चीज़ बनाएंगे। ठीक है, बाकी पहले वाला तीनों रहेगा। ठीक है, तो तीनों रहेगा, तो करना क्या है? फिर से ये जो राइट एंगल ट्रायंगल था इसको पहले लाएंगे, क्योंकि यही हो रहा है। फिर एरो अपना बीच में स्थान पे ही आएगा, और इधर वाला ट्रायंगल को इधर कर दीजिए। ठीक है, इसको इधर कर दिए, खाली यहाँ पे एक नया चीज़ ऐड कर दिए, इस तरह से 0। ठीक है, और आंसर इसका हो जाएगा ऐसे, क्योंकि पहले जो था उसको रखना ही पड़ेगा, और उसका जो है फेस जो है, ये जो नुकीला चीज़ है वो उधर ही होना चाहिए, इसको नहीं घुमाएंगे। और एरो अपना वही पोजीशन में शुरू से, मतलब नीचे डाउन ही है, तो जहाँ पे है ऊपर तो वो ऑप्शन लेना ही नहीं है, और जहाँ पे ये ट्रायंगल को छोटा कर दिया है वो सब भी नहीं लेना है। ठीक है, ये सब ध्यान रखना है। और एक कहीं देखिए उल्टा भी किया है। ठीक है, फेस ही घुमा दिया है, तो भी उसको भी नहीं लेना है। तो डी वाला जो ऑप्शन देख रहा है वही आपका इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90, इसमें बाय ऑप्शन से करेंगे हम लोग। तो
देखिए क्या क्या है। तो बोला गया है एक कॉलेज एक छात्र या छात्रा को दो विषय इस तरह चुनने को कहता है कि यदि कोई छात्र दर्शन शास्त्र का अध्ययन करता है, ठीक है, जो दर्शन शास्त्र का अध्ययन करेगा, अध्ययन करता है तो वह फ्रेंच का अध्ययन करना होगा, उसको जो है फ्रेंच का अध्ययन करना पड़ेगा, ठीक है। और जो इतिहास का अध्ययन करता है वो मनोविज्ञान नहीं चुन सकता है, यानी जो हिस्ट्री पढ़ रहा है, यानी इतिहास जिसका है उसका क्या नहीं होगा, तो उसमें मनोविज्ञान नहीं आएगा, ये नहीं हो सकता इसके साथ में। उसके बाद बोला गया फ्रेंच का अध्ययन करने वाला छात्र इतिहास का अध्ययन नहीं कर सकता है, फ्रेंच तो इधर ही चला गया है, उसको छोड़ दिए। और उसके बाद है फ्रेंच छात्र स्पेनिश का विकल्प नहीं चुन सकता है, तो वो भी कैंसिल हो गया। केवल इतिहास के छात्र ही राजनीति विज्ञान का अध्ययन कर सकता है, और जो इतिहास का छात्र है वो क्या पढ़ सकता है, राजनीति पढ़ सकता है, राजनीति विज्ञान वो पढ़ सकता है, ठीक है। और मनोविज्ञान के किसी भी छात्र ने समाजशास्त्र का विकल्प नहीं चुना है, तो मनोविज्ञान के साथ में समाजशास्त्र नहीं आएगा। यदि ऐसा हो तो मनोविज्ञान के छात्र को और किस विषय का अध्ययन करना होगा, तो आपसे क्वेश्चन में दिया है जो मनोविज्ञान है इसके साथ में कौन सा और एक सब्जेक्ट आएगा। तो देखिए फ्रेंच तो आएगा नहीं क्योंकि फ्रेंच चला गया है दर्शन शास्त्र के साथ में, ठीक है। और इतिहास के साथ में आ गया है राजनीति, यानी हम लोग राजनीति को भी काट देंगे और फ्रेंच को भी काट देंगे। और एक बोला था समाज शास्त्र, ठीक है, तो वहाँ पे क्या बोला गया था कि देख लीजिए, उसमें बोला गया था मनोविज्ञान के किसी भी छात्र ने समाजशास्त्र का विकल्प नहीं चुना है, तो इसमें जो है समाजशास्त्र नहीं आएगा, तो बचा कौन सा, यानी ये नहीं आएगा, बचेगा स्पेनिश, तो वही आंसर हो जाएगा। इसके साथ में हम लोग स्पेनिश ले सकते हैं, ये नहीं ले सकते, यानी आंसर इसका हो जाएगा स्पेनिश। इस तरह से ऑप्शन से इसको करना था। इसके बाद क्वेश्चन देखते हैं 90 के बाद में 91। चलिए इसको सॉल्व करना है। इसमें देखिए क्वेश्चन में बोला क्या है, पहले ये देख लीजिए। इसमें बोला है दिए गए ग्राफ 6 शहरों, मतलब 6 शहर को दिखा रहा है ए से लेके एफ तक, में पुरुष और महिलाएं बेरोजगार युवाओं की संख्या दिखाता है, ठीक है। तो इसमें जो भी दिखाया गया है तो पुरुष और महिला का डाटा दिया हुआ है और उसमें बेरोजगारी का डाटा दिया हुआ है। पूछा क्या है, तो सभी शहरों में बेरोजगार महिलाओं की कुल संख्या का बेरोजगार पुरुषों से, तो आपका ब्लैक वाला जो दिख रहा है यानी पहले वाला जो है वो पुरुष है और बाद वाला महिला है। तो यहाँ पे देखिए पहले बोला है महिला, उसके बाद पुरुष, तो महिला वाला पहले ऐड करेंगे, ठीक है। तो पहला देखिए ए में क्या है, महिला का है 50 है, ठीक है, जोड़ते जाते हैं, इसमें क्या है फीमेल 50 प्लस 60 प्लस 70 प्लस 50 प्लस 30 प्लस 80, सबको जोड़ेंगे तो क्या देख रहे हैं, यहाँ 50 हो गया, 50 100 हो गया, ठीक है, ये दोनों मिला करके 100 हो गया, तो 200 हो गया, 200 और इधर इसको मिलाएंगे तो 140 और उधर का 200, यानी 340 इधर आया। मेल में चलते हैं, तो पहले 50 है, फिर 60 है, फिर 50 है, ठीक है, फिर 40 है, फिर 60 है, फिर 80 है, ठीक है। इसमें भी देखिए 50 50, यहाँ 100 हो गया, ये दोनों मिला के 100 200, और यहाँ पे 140, तो इसका भी 340, तो रेशियो पूछा है तो 340, और इधर भी है 340, तो दोनों कट करके 1:1 का रेशियो देगा, तो यही आंसर हो जाएगा इसका।
यानी बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर था आपका 91। 91 के बाद देखिए 92। 92 में देखिए क्या है। 92 में जो है बोला है पंखुड़ी, बाह्यदल और पराग और क्या है, अस्थि बंधन है। ठीक है, तीन चीज जो है इसमें फूल से संबंधित है और एक जो है मानव शरीर के अंग से संबंधित है, यानी हड्डी को हड्डी से जोड़ने वाला जो है लिगामेंट होता है। ठीक है, तो इसमें देखिए थोड़ा सा लिख लीजिए कॉपी में, जो नोट कर लीजिएगा अपना। तो पहला जो है आपका पंखुड़ी है, उसको बोला जाता है सेपल, और दूसरा को पेटल। चलिए, पंखुड़ी पेटल हो गया, प से पंखुड़ी और प से पेटल हो गया, और उसके बाद सेपल दिया हुआ है, और उसके बाद है पॉलन। ठीक है, ये तीनों हो गया, और इसका जो होता है लिगामेंट होता है। तो ये जो है ये हड्डी से हड्डी को जोड़ने वाला है, ये लिगामेंट। ठीक है, तो ये मानव शरीर का पार्ट है, बाकी एक फूल का पार्ट है। ठीक है, ये तीनों जो है फूल का पार्ट है, और ये जो है यानी इसको ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि हड्डी से हड्डी को कौन जोड़ता है, तो लिगामेंट जोड़ता है। तो इसको याद करने का ट्रिक है बीबी लाल। ठीक है, तो बी से बोन, और ये भी बी से बोन, और एल से लिगामेंट, यानी बोन को बोन से कौन जोड़ेगा, तो लिगामेंट जोड़ेगा। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आता है, इसको भी याद रखिएगा। इसके बाद यानी इसमें अलग क्या हो गया, तो सी वाला जो अलग हो गया। ठीक है, आंसर वही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 93 देखिए, इसमें जो है देखिए डायरेक्ट का इनडायरेक्ट होता है, उसी तरह डिफरेंट डिफरेंट का जो हो जाएगा इसका भी अपोजिट ही लेना है। तो इसका हो जाएगा आइडेंटिकल हो जाएगा, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, अपोजिट लेना है। तो 93 का हो गया आपका ए। 93 के बाद में 94 में आइए, तो इसे आपका दिया है सीटिंग अरेंजमेंट। तो षष्ठ भुज बोला है, तो हम लोग उससे मतलब नहीं है, हम लोग एक सर्कल ही बना लेंगे। ऐसे एक सर्कल बना लीजिएगा। ठीक है, और 6 व्यक्ति को बैठाना है आपको, ऐसे करके 6 व्यक्ति को बैठा दीजिए। ठीक है, और बोला गया है शिक्षक, डॉक्टर और वकील के मध्य बैठा है। तो यहाँ पे टीचर को रखिए, यहाँ शिक्षक हो गए। ठीक है, यहाँ पे डॉक्टर लिख दीजिए, और इधर जो आपका वकील हो गया। उसके बाद देखिए बोला गया है राजनेता डॉक्टर के बगल में बैठा है, तो राजनेता को यहाँ बैठाइए। उसके बाद देखिए क्या बोला गया है, वकील और लेखक के मध्य। तो 2 जगह बाकी है, तो वकील तो बैठ ही गया है, लेखक को यहाँ लिख देते हैं, और जो व्यक्ति बचा है वो यहाँ जाएगा। तो कौन बचा है, तो ऑप्शन से देखिए लेखक बैठा है, कलाकार नहीं बैठा है, तो आंसर वही हो जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा, कलाकार, बस आर्टिस्ट हो जाएगा यहाँ पे। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, 94 का बी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 95 देखते हैं। तो इसमें कुछ नहीं, आपसे बोला गया था कि दी गई तालिका से निर्धारित करें कि 2005 से 2006 तक उच्च प्रदूषण वाली नदी में प्रदूषण में कितना वृद्धि हुई है। तो 95 लेंगे हम लोग, दोनों का डिफरेंस निकाल देंगे, जैसे 85 और यहाँ पे 55, दोनों डिफरेंस निकाल रहे हैं, तो यहाँ 30 आ रहा है, और यहाँ जब ले रहे 99 में 66 माइनस करें तो 33 हो जा रहा है। तो आंसर यही हो जाएगा इसका, 33। उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखते हैं 96। इसमें देखिए क्या किया गया है, जैसे आर है, ई है, जी है, तो आर के बदले में क्या लिखा है, एक घटा के लिखा है क्यू, और ई जो है
ई में क्या किया है, इसमें भी एक घटा के लिखा है, तो डी। उसके बाद जी है, तो जी में भी एक घटा के लिखा है, एक एक घटा के लिखा है, यानी यहाँ पे हो गया आपका एफ। ठीक है, तो एक एक माइनस करके लिखा है सब जगह। इसी तरह हम लोग देखते हैं, तो कहाँ से चेक करेंगे, जहाँ से मैच कर रहा है सब ऑप्शन में, वहाँ से नहीं चेक करेंगे। तो डिफरेंस कहाँ से दिख रहा है, तो चौथा लेटर जो देख रहे हैं, यानी वो ओ है। देखिए पहला ऑप्शन में भी, दूसरा में भी, दूसरा में एन आ गया चौथा स्थान पे, अब तीसरा में ओ है, और इसमें भी ओ है। ठीक है, तो वहाँ पे चौथा देखिए जो क्वेश्चन में दिया है, तो चौथा नंबर पे हम लोग का पी है, तो एक घटाएंगे तो ओ होगा, यानी ये ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, अब पी के बाद फिर ओ दिया हुआ है, तो एक घटाएंगे तो क्या आएगा, एन आएगा, यानी ओ के बाद में एन आना चाहिए। यहाँ भी एन है, यहाँ भी एन है, सब जगह एन है। ठीक है, उसके बाद जो है आर आर तीनों में कॉमन है, फिर टी आ जाइए, एक छोड़ करके यहाँ नहीं चेक करेंगे, यानी ओ के बाद एस है, तो आई दिया हुआ है ना, आई। अब यहाँ से चेक करेंगे। ठीक है, तो आई में अगर एक माइनस करते हैं तो एच होगा, यानी यहाँ पे जो है एस था। ठीक है, एच से कम करेंगे तो आर होगा, यहाँ भी आर, यहाँ भी आर, एच आई है तो एच आएगा, तो एच होना चाहिए, तो एच किस में दिख रहा है आपको, आर के बाद एच होना चाहिए, तो एक कैंसिल हो गया, नहीं है। ठीक है, इसमें दिख रहा है आपको सी में, सी में ही दिख रहा है, यानी यहाँ पे है, यानी ये वाला नहीं होगा, यहाँ पे नहीं है, सी में है, ऑप्शन सी में दिख रहा है आपको, तो 96 का हो जाएगा सी आंसर। बस टोटल नहीं मिलाना, जहाँ तक कॉमन होता है वहाँ तक नहीं चेक करना होता, जहाँ से अलग होता है वहाँ से चेक करना होता है। और ये मिरर इमेज दिया हुआ है, तो इसमें है क्या, तो आई है, एन है, एस आई एन यू ए टी आई ओ एन, तो बस ये एन इधर आ जाएगा, लेकिन घूम जाएगा। ठीक है, ये घूम जाता है, ऐसे हो जाएगा, तो जो ऑप्शन में सीधा है वो ऑप्शन लेना ही नहीं, तो आपका सी और डी खत्म हो जाएगा, क्योंकि सीधा एन लिखा है। फिर ओ से पता नहीं चलेगा, फिर आई का, आई से भी पता नहीं चलेगा, टी से भी पता नहीं चलेगा, ए से भी नहीं, यू से भी नहीं, फिर एन घूमेगा। ठीक है, तो एन घूमेगा तो इसी तरह हो जाएगा, यानी यू के बाद में एन आएगा, तो देख लिए दो ही ऑप्शन तो चेक करना है, यू के, और यहाँ देखिए ए में, ए को यहाँ ऐसे कर दिया है, तो ये पहला ऑप्शन तो वो भी कट गया, बचा कौन सा आपका, तो ऑप्शन बच गया बी, तो आंसर बी टिक कर दीजिएगा इसमें। बस ऐसे करके चेक कर लेना है। उसके बाद हम लोग देखते हैं 98। इसमें तो बोला गया है गत्ते का बॉक्स, कांच का ग्लास और लकड़ी का स्टूल, तो सब क्या है, अलग अलग चीज़ है। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा सोचना नहीं है कि अलग अलग सब में अलग कौन सा, तो सब अलग अलग है, यानी ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, आंसर इसका ए हो गया। क्वेश्चन नंबर 99। इसमें देखिए बोला क्या गया था कि यदि दिए गए क्रम, मतलब जो दिया हुआ है उसका क्रम को उलट दिया जाए, ठीक है, तो डी अक्षर से पहले कौन सा अक्षर आएगा, तो जब उल्टेंगे तो यानी पलटेंगे तो होगा क्या। ठीक है, तो देखिए के इधर आएगा, उसके बाद जे आएगा, फिर एच आएगा, फिर स्टार आएगा। ठीक है, उसके बाद जी आएगा, उसके बाद एफ आएगा, उसके बाद डी आएगा, यानी टी से पहले क्या आएगा, तो एफ आएगा। ठीक है, और इसमें और कुछ बोला गया है, और कुछ तो नहीं बोला गया है, तो डी से पहले क्या आएगा, मतलब देखिए जहां से कॉमा लगा हुआ है, ठीक तो है, तो डी से पहले, तो डी से पहले तो एफ ही आ रहा है, यहाँ देख सकते हैं, और डी के बाद अगर देखा जाएगा तो ये स्लैश आ रहा है ऐसे करके। ठीक है, तो 99 का बी है, यानी एफ होगा। तो इसका आंसर जो होगा बी होगा।
इससे पहले बोला था, आपसे पहले। अब देखिए क्वेश्चन नंबर है 100। तो इसमें जैसे पुस्तक का लेखक होता है, यानी पुस्तक लिखने वाला कौन है, लेखक है। उसी तरह फिल्म को कौन करता है, डायरेक्ट, तो डायरेक्टर होता है या निर्देशक, यानी सी हो जाएगा आंसर इसका।